नमस्कार। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। जो ना आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो इस देश के इतिहास में काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा। और आज की जो सुनवाई का जो नतीजा आएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो फैसला सुनाएगा, वो फैसला इस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा, लोकतंत्र का क्या होगा, इस चीज़ को निर्धारित कर देगा। देखिए, सब आप जानते हैं कि जो हमारी ममता दीदी हैं, मतलब कि भारतीय राजनेताओं में सबसे गुस्सैल अगर कोई है तो शायद ये ममता दीदी ही है। किस बात पे तुनक जाए, किस बात पे पिनक जाए, किस बात पे भड़क जाए, किस बात पे इन्हें प्यार आ जाए, इन्हें कोई नहीं जानता। जो इन्होंने ईडी की कार्रवाई के दौरान किया है, देखिए आपको पता है कि जनवरी में 8 तारीख को जो है उसमें जो है ईडी ने छापा मारा था। एक जो है कोयला घोटाले के जो 24,000 करोड़ का है, और एक आईपैक संस्था है जिसमें प्रशांत किशोर भी, वही जिसने मोदी की चाय पर चर्चा वाला प्रोग्राम करवाया था, फिर बाद में दूसरे नेताओं को भी वो जो है सलाह देने लगा। भाई ठीक होता ही है, जब आदमी की सलाह चलने लगती है, सलाह देने लगता है, और उसे तो पैसे मिलते थे, आदमी तो फ्री में सलाह दे देता है भारत में। खैर, उस आईपैक एक संस्था थी, एक कंपनी थी जिसपे ईडी को शक है कि 24,000 करोड़ का जो पश्चिम बंगाल में घोटाला हुआ था, उसके पैसे उसने इधर उधर ठिकाने लगाए हैं। गोवा में भी ठिकाने लगाए, इधर उधर लगाए। तो उसकी जांच के लिए ईडी ने आईपैक पे के ऑफिस पे छापा मारा। और ये जो आईपैक है, आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, ये प्रतीक जैन ममता बनर्जी का बेहद खास आदमी है। मतलब बेहद खास का मतलब ये काफ़ी इनकी जो है ना टीएमसी के सारे राज इसके पास हैं, प्रतीक जैन के पास। किससे कितना माल आता है, कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, कौन उम्मीदवार है, सारी जानकारी इस प्रतीक जैन के पास है। तो जैसे ईडी जो है ना आईपैक के ऑफिस में घुसी, तो ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री उस ईडी के ऑफिस में, वही ऑफिस में चली गई ईडी के, और ईडी से सारी फाइल छीन लाई जो प्रतीक जैन के यहाँ से ईडी लेकर के आई थी। उसके फ़ोन वोन सब छीन लिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन की दिखाए भी गए। इसके बाद जो है, देखिए, जो मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जब मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है देश के संविधान की रक्षा करने की, और वही जब देश के संविधान की रक्षा करने की बजाय उसको खुलेआम तोड़ दे। वो उसके साथ 30 अधिकारी भी गए थे, जिसमें डीजीपी भी थे इसके जो पश्चिम बंगाल के, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में सब हाथ जोड़कर खड़े रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर थे इस पूरी घटना को लेकर के, वो बड़े सख्त तेवर थे। और जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरा जो है 3 हफ्ते का समय दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें बातें कही हैं, जो टिप्पणियां की हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने फैक्ट रखे हैं, उसको देख करके जो ईडी ने कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण और देश के लोकतंत्र को कैसे चलेगा उसको निर्धारित करेंगे। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है ना चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको खबर कैसी लगी, कोई अच्छी लगी हो तो तब बताइएगा, गलत लगी हो तो तब बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। चलिए, जैसे आपको मैंने बताया, तो ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, जब ईडी सबसे पहले गई थी इसमें पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में जो टीएमसी के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे इतना ज़बरदस्त हंगामा किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जज जो है, जज साहिबा, वो उसकी सुनवाई नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी आई, और आज ईडी ने वो सबूत दिखाए जिसमें ये दिखाया गया कि जिस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई थी 9 तारीख को, जब तमाशा, उसके बाद जब कलकत्ता हाई, इस तमाशे के बाद जब कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी गई, तो वहाँ पर उस दिन टीएमसी की लीगल सेल है, उसमें मैसेज करके जो है ना वकीलों को और दूसरे लोगों को, टीएमसी के समर्थक लोगों को जज के सामने खड़ा किया गया और जबरदस्त हंगामा किया गया। वहाँ सुनवाई हो नहीं पाई। आज ये सारी चैट, सारे व्हाट्सएप ग्रुप की सारी चैट ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने चैट देख करके, जो दिन हंगामा हुआ उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। आप लोगों ने तो, ममता से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो जो है कलकत्ता हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया था, और ऐसे तो कोर्ट काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो लोकतंत्र में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, इन्होंने काफ़ी बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इनके तर्कों से सुप्रीम कोर्ट आज सहमत नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, भाई ऐसे तो जिसके पास पुलिस है वो किसी को काम करने देगी नहीं। भाई मान लो आप कोई उत्तर प्रदेश का कोई अपराधी पश्चिम बंगाल में जाके छुप जाए, और वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कार्यकर्ता हो, वो भले यहाँ कितना बड़ा अपराध करके यहाँ की पुलिस जाएगी, उसकी पुलिस पे जो है वहाँ वो पुलिस बचा लेगी, यहाँ की पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर देगा। थोड़ा ना सर कोई भी देश चल पाएगा, तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा, सोमालिया जैसी हालत हो जाएगी। और न केवल उस घटना के दौरान ईडी से फाइल छीनी थी ममता बनर्जी ने सारे की सारी, बल्कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया था कि भाई इनको अब की बार ठीक ही कर देते हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा हो गया कि जैसे अलग राज्य हो और जो है मतलब अलग देश हो, और ममता बनर्जी वहाँ की प्रधानमंत्री हो, इस तरह से ये पूरा खेल हुआ। ये पूरी घटनाक्रम आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। पहले तो बात यह है कि ईडी ने कहा कि देखो इस तरह से मामला अगर होगा, हमने कलकत्ता पुलिस को जानकारी दी थी, ईमेल डाल के जानकारी दी कि हम छापा डाल रहे हैं, और उसके बाद भी सब घटना हुई, तो ये सब काम हो नहीं पाएगा कुछ भी। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत दिखा कि भाई ऐसे तो कोई भी संवैधानिक संस्था काम ही नहीं कर पाएगी दूसरे राज्य में जहाँ किसी की सरकार ना हो। कभी कोई पुलिस लगा दे, कभी किसी के पास पुलिस है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजों में ये कहा कि ये नहीं चल पाएगा। हालांकि पुलिस के अधिकारियों की जो मौजूदगी में सब कुछ हुआ, देखिए जो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये भी शपथ लेते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि देश इनके लिए सर्वोच्च जो होगा वो देश का संविधान होगा, और ये देश के संविधान की रक्षा की ही ये शपथ लेते हैं, तब इनकी नौकरी ज्वाइन होती है, तभी इनको पद मिलता है। लेकिन उस दिन कलकत्ता में जो ममता बनर्जी के साथ डीजीपी गए पश्चिम बंगाल के, वो जो है पुलिस के अधिकारी ना होकर के टीएमसी कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे थे वो, कि भाई टीएमसी की जो मुख्य जो नेता है वो जो कहेंगे वो करेंगे। वो अपना वर्दी की जो है लाज, वर्दी की इज्जत दोनों भूल गए। और हालांकि यार तर्क ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ममता बनर्जी के पास जो है Z+ सिक्योरिटी है, वो Z+ वाली सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी का आपको बताओ क्या होती है? Z+ सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे जेड वर्ड होता है ना अंग्रेजी में, उसमें जेड बनता है, बीच में प्रोटेक्टिव होता है, आगे पीछे इतने में उनके बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, इसमें 36 से ज़्यादा NSG कमांडो होते हैं, उसमें वो Z+ सिक्योरिटी होती है। तो पुलिस ने वहाँ दलील दी, आज वहाँ ममता बनर्जी ने दलील दी, क्योंकि राजीव कुमार डीजीपी है और ममता बनर्जी के पास जो है Z+ सिक्योरिटी है, तो इसलिए वहाँ उस दिन वो ममता बनर्जी के साथ गए थे। तो वहाँ इस पर कोर्ट ने कहा है, जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसा थोड़ा ना होता कि जो Z+ उनके साथ पूरे दूसरे देशों के दूसरे नेताओं के पास भी Z+ उनके साथ डीजीपी घूमते हैं, और डीजीपी की मौजूदगी में जब ममता बनर्जी गलत काम कर रही थी तो उनको रोकना था, क्योंकि ममता बनर्जी के डीजीपी नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं। उनकी प्रथम जिम्मेदारी और सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो कानून व्यवस्था और संविधान को देखना है, संविधान की रक्षा करना है। कानून व्यवस्था से भी ज़्यादा संविधानी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये तेवर दिखे तो ममता बनर्जी बैकफुट पे हुई, लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। फिर बात यह आई, ईडी ने कहा कि ये बतौर मुख्यमंत्री आकर के इन्होंने न केवल हमारा काम रोका, ईडी के अधिकारी को धमकाया, हमारे फ़ोन छीने, बल्कि हमने जो कागज़ जब्त किए थे वो कागज़ भी छीन करके ले गई। तो इस पर जो ममता बनर्जी का ये कहना था कि भाई मैं तो वहाँ बतौर मुख्यमंत्री ना होकर के बतौर टीएमसी की नेता के गई थी मैं। तो इसमें भाई बात ये बताओ, तो ये पट्टी धोना होती है कि मैं आज चौबे जी हूँ, आज छब्बे जी हूँ, भाई तुम मुख्यमंत्री हो, ममता मुख्यमंत्री है तो जाएंगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर ही जाएंगी, या नेम प्लेट लेके जाती कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं, बतौर पार्टी अध्यक्ष आई हूँ, पार्टी नेता आई हूँ। तो ये सारे तर्क जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके जो है ना ममता बनर्जी के ऊपर बहुत भारी पड़ते रहे। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने बड़ी कोशिश की है किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से बात टाली जाए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामला नहीं सुनना चाहिए, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि भाई वहाँ अगर मामला सुनाई देगा तो वहाँ सुनने क्यों नहीं दिया था, वहाँ तो आप लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया था, वो जिस तरह की हरकत थी। तो इस पर ममता बनर्जी बैकफुट पे दिखाई दी। इसके अलावा जो वहाँ FIR थी, जो कलकत्ता पुलिस ने जो है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ FIR की थी, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को सुनने के बाद बेहद सख्त तेवरों के साथ कहा है कि भाई अगले 2 हफ्तों में, यानी कि 3 फरवरी तक ममता बनर्जी खुद जवाब दें इस चीज़ का। सरकार तो देगी, डीजीपी तो जवाब देगा, उनको तक नोटिस जारी किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 2 हफ्तों में जवाब मांगा। 3 हफ्ते तक जो है जो पुलिस ने वहाँ FIR की थी जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उस पर भी जांच पे रोक लगा दी है, FIR पे रोक लगा दी है। और अब जब जो मामला 3 फरवरी को जो सुनाई होगा उस पर ही जो है मामला सारा भी टिकेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है और जो मामले की जो गंभीरता है, जो कानून के जानकार हैं उनका ये मानना है कि शायद ये मामला ममता के गले की हड्डी बनेगा, या तो फिर ममता ने जानबूझ करके पूरा ड्रामा रचा कि वो शहीद हो जाए। लेकिन अब ये बात तय है कि ममता के बनर्जी के गले की हड्डी निश्चित तौर पर बनेगा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने डीजीपी को साथ ले जाकर के वो काम किया है कि जिस काम की ना करने देने किसी को जिम्मेदारी संविधान की शपथ लेते वक्त उन्होंने जो है ली थी। अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या होगा, लेकिन ये तय आज के सुप्रीम कोर्ट के तेवरों के जो सख्त तेवर थे उसको देखते हुए लगता है कि ममता बनर्जी के गले में घंटी अब बंध गई है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।